Morning, this is Imran Ul Haq with a new reading video, and it is book 18. And you can see it is test 4 and section 3. Reading passage 3. And Alfred Wegener, Science Exploration and the Theory of Continental Drift. You can see it is about the science. Scientific terminology must be used, so be careful while doing your reading. Okay, so let's see the questions. First of all, what kind of questions are given? We will check. Yes, these are yes, no, or not given. Okay, see this statement agrees, yes, contradicts, no, information is not given, not ng. So let's start. Wegener's idea about continental drift. Wegener's idea about continental drift were very widely disputed while he was live. जब वो जिंदा था तो उसका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में जो नज़रिया था वो बहुत ज़्यादा लोगों में या बड़ी दुनिया में वो डिस्प्यूटेड था, एक तनाज़े था, मुतनाज़ा था, लोग उसको मानने को तैयार नहीं थे, कुछ लोग मानने को तैयार थे, तो डिस्प्यूटेड था उसको, ठीक है ना जी। तो हम देखते हैं जी कंट्रोवर्शियल था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब वो ज़िंदा था तो उसका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में जो नज़रिया था वो कुछ कंट्रोवर्शियल था, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, this is a book about the life and scientific work of Alfred Wegener, whose reputation today rests with his theory of continental displacement, better known as continental drift. Wegener proposed the theory. Yes, Wegener proposed the theory in 1912 and developed it extensively and developed it. और इसने इसको काफ़ी हद तक बढ़ाया भी, ठीक है, 20 सालों तकरीबन 20 सालों तक। हिज बुक ऑन द सब्जेक्ट द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, एक उसकी किताब भी है, ठीक है जी। और वो किताब है इस मौजू पर, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, वाज was through four editions है जी इसके, and was the focus of an international controversy जी। और ये फोकस भी है किसकी, इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी इन हिज लाइफ टाइम। अब ये देखें वो बुक जो है उस पे इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी भी है लाइफ टाइम में। तो अब यहाँ पे देख लें, हमने यही अभी पढ़ा है कि वेगनर्स आइडियाज जो है अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है ना, वर वाइडली डिस्प्यूटेड इंटरनेशनली। वो कह रहा है कि इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी है और वाइल ही वॉज लिव। तो आप ये देख लें, ये वाला इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी है इन हिज लाइफ टाइम, तो ये देख लें जी, ठीक है। एंड फॉर सम ईयर आफ्टर हिज डेथ, बाद में भी, लेकिन ये देखें वो बिल्कुल यहाँ तक उसने एज इट इज़ एग्जैक्टली दिया हुआ है कि एन इंटरनेशनल जो है वो कंट्रोवर्सी थी इन हिज लाइफ टाइम। तो वो भी यही कहता है कि वाइडली डिस्प्यूटेड वाइल ही वाज लिव, तो ये उसने एग्जैक्टली सेम दिया हुआ है, तो ये यस होगा, ठीक है। द आइडिया दैट द कॉन्टिनेंट्स रिमेन्ड फिक्स, वो आइडिया जो कि कॉन्टिनेंट रिमेन्ड फिक्स, के कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, इन प्लेस एक जगह पर, वाज डिफेंडेड इन अ नंबर ऑफ रिस्पेक्टेड साइंटिफिक पब्लिकेशन। ये नज़रिया कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं, वैगनर ने इसको मुख्तलिफ पब्लिकेशंस में, साइंटिफिक पब्लिकेशन जो हैं, साइंटिफिक किताबें जो हैं उसमें इसका दिफा किया है, इसको डिफेंड किया है। देखते हैं जी कहीं पे उसने डिफेंड किया है इसको कि नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है जी, वेबनर्स बेसिक आइडिया वाज द मैनी मिस्ट्रीज, ठीक है ना जी, मैनी मिस्ट्रीज about the Earth's history could be solved if one supposed that the continents moved laterally। जी वो कहता है कि बेसिक आइडिया वाज दैट मैनी मिस्ट्रीज अबाउट द अर्थ हिस्ट्री कुड बी सॉल्व्ड, ज़मीन के बारे में बहुत से जो राज हैं उनको सॉल्व किया जा सकता था अगर कोई सपोज करता दैट द कॉन्टिनेंट्स मूव्ड, के कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो मूव करते हैं, रादर देन सपोजिंग, बजाय इसके कि वो ये सपोज करते दैट द रिमेन फिक्स इन प्लेस, यानी वो फिक्स हैं अपने प्लेस में। ये तो ठीक है यहाँ तक। वैगनर शोड इन ग्रेट डिटेल्स, ठीक है जी, डिटेल हाउ such continental movements were plausible,
ये जो कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट्स होती हैं ये कितनी बिलीवेबल हैं, रीजनेबल हैं, एंड हाउ दे वर्कड और कैसे काम करती हैं, यूजिंग एविडेंस फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ साइंसेज इंक्लूडिंग जियोलॉजी, जोफिजिक्स, पेलेंटोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। और वो एविडेंसेस यहाँ से यूज़ करता है जियोलॉजी से, जोफिजिक्स से, और पेलेंटोलॉजी से, क्लाइमेटोलॉजी से। तो आप हम देख रहे हैं यहाँ पे तो वो कह रहा है कि वो जो आइडिया है, ठीक है, कि कॉन्टिनेंट रिमेन फिक्स्ड इन अ प्लेस, तो उसको मुख्तलिफ साइंटिफिक पब्लिकेशन से वो डिफेंड कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कहीं पे भी वो डिफेंड नहीं कर रहा, इवन दो के सरनम ज़रूर दिए गए हैं, लेकिन किसी किसी भी तरह वो कॉन्टिनेंट रिमेन फिक्स्ड वाला आइडिया जो है उसको डिफेंड वो नहीं कर रहा कहीं से भी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जी, तो ये एनजी होगा। वैगनर रिलाइड ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ साइंटिफिक फील्ड्स। वैगनर जो था वो लिमिटेड रेंज ऑफ साइंटिफिक फील्ड पर रिलाई करता था, उस पर डिपेंड करता था कि जो कम साइंटिफिक शोबे हैं उन पर वो रिलाई करता था टू सपोर्ट हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, ताकि वो अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है ना उसकी जो थ्योरी है उसको सपोर्ट कर सके। अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वो कम जो साइंटिफिक फील्ड थे उस पर रिलाई करता था। चलिए जी, अभी तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा है, ये देखें, वैगनर वैगनर showed in a great detail how such continental movements were plausible, showed great detail and how they worked using evidence from a large number of sciences। तो evidence वो use करता है large number of sciences से, लार्ज नंबर ऑफ साइंसेस से वो कर रहा है, ठीक है जी, एविडेंस कर रहा है फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ साइंसेस से। तो क्या करता है, इंक्लूडिंग ये इनमें से, ठीक है जी, इंक्लूडिंग जियोलॉजी, जो फिजिक्स है, प्लेंटोलॉजी है एंड क्लाइमेटोलॉजी है, तो ये भी देख लें। वो किस पर रिलाई करता है, वैगनर रिलाइड ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ साइंटिफिक फील्ड्स, लिमिटेड रेंज ऑफ साइंटिफिक फील्ड से करता है, ठीक है जी, अपनी जो थ्योरी है उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो वो क्या कहता है, कहता है वैगनर शोड अ ग्रेट डिटेल्स हाउ सच कॉन्टिनेंटल मूवमेंट्स वर प्लाजिबल। वो तो ग्रेट डिटेल की बात कर रहा है, लिमिटेड की तो बात कर ही नहीं रहा, ठीक है। और फिर इसके एविडेंसेस भी यूज़ कर रहा है डिफरेंट जो साइंटिफिक पब्लिकेशन है वहाँ से। तो इसलिए ये हमारी जो निगेट कर रही है, ठीक है, तो हमारे पास नो होगा। सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज बिटवीन वैगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड मॉडर्न डे प्लेट टेक्टोनिक्स आर एनॉर्मस, ठीक है जी। तो जो सिमिलैरिटीज़ हैं, मुशाबतें हैं वैगनर की थ्योरी और मॉडर्न डे प्लेट टेक्नोटिक्स के बारे में, वो बहुत ज़्यादा है, सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है इन दोनों थ्योरीज के बारे में। तो देखते हैं जी कि थ्योरीज में है यहाँ पे दोनों में। तो देखें जी, वैगनर्स आइडिया दैट द कॉन्टिनेंट्स मूव इज एट द हार्ट ऑफ द थ्योरी दैट गाइड्स अर्थ साइंसेस टुडे, नेम प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स इज मैनी डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट जी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है इज इन मैनी रिस्पेक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम वैगनर्स प्रपोजल जी। सिमिलैरिटीज तो नहीं है, वो तो कह रहा है कि इन मैनी रिस्पेक्ट्स, कई लिहाज से ये मुख्तलिफ है, किससे, वैगनर से, प्रपोजल से, ठीक है। इन द सेम वे दैट मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया ऑफ चार्ल्स, वो तो आगे चला जाता है। तो ये देख लें, वो क्या कहता है, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है इज इन मैनी वे रिस्पेक्ट्स, कई लिहाज से, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वैगनर्स प्रपोजल, वैगनर के प्रपोजल से मुख्तलिफ है। तो सिमिलैरिटीज तो नहीं है इसमें, फिर वो तो डिफरेंट है, तो फिर इसका मतलब है नो आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास दिए गए हैं जी वैगनर्स एंड लाइफ एंड वर्क है हमारे पास। इसमें लाइफ एंड वर्क है, ए टू जे है, वो है, हम देख सकते हैं नीचे इसके वर्ड बैंक भी दिया गया है। यू विल हैव टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट एंड synonyms फ्रॉम इट्स word bank, so then you write your answer in the given blanks, okay। So Wagner's life and work, let's start Wagner's life and work जी। So one of the remarkable thing about the Wagner, one of the remarkable thing about the Wagner from is that although he was a theory, he proposed a theory of continental drift,
ही वॉज नॉट अ जियोलॉजिस्ट। पहली बात तो ये वो कहता है कि उसके बारे में कि नुमाया चीज़ ये थी, फ्रॉम किसकी तरफ से थी, कौन कहता है ये कि वो उसने एक कॉन्टिनेंटल थ्योरी तो दी, लेकिन वो एक जियोलॉजिस्ट माहिर अर्जियात नहीं था, ज़मीन के बारे में माहिर नहीं था। तो हम देखते हैं जी कि रिमार्केबल थिंग अबाउट वैगनर्स फ्रॉम, तो उसके बारे में रिमार्केबल चीज़ क्या है, ठीक है। तो रिमार्केबल चीज़ क्या है जी, यहाँ पे डार्विन है तो ये देख लें उसका वैगनर्स लाइफ एंड वर्क है, हमें देखना पड़ेगा उसका लाइफ एंड वर्क। When I started writing about Wagner's life and work, yes, you can see here, okay, these are on your fingertips, because when you are reading the text, you must find all these glue words uh, easily. When I started writing about Wagner's life and work, when I started, one of the most intriguing things, तो one of the most important things about him for me, मेरे लिए एक अहम चीज़ जो थी was that although he came up with the theory on the continental drift, although he proposed a theory on a continental drift, he was not a geologist. So you can say he was not a geologist. He came up with the theory of continental drift. Oh, two sentences are there. He proposed the theory of continental drift. He was not a geologist. One of the remarkable things about Wagner's from A is that from A किसकी तरफ से है, from जी देखिए वो कहता है one of the most intriguing thing about him for me, मेरे लिए one of the remarkable thing about Wagner's from me है ना, तो मी जो है हम यहाँ से देखेंगे कि मी फिर कौन हो सकता है, मॉडेस्ट फेम तो नहीं हो सकता, रिसर्च मेथड, साइंटिफिक डिबेट, नैरो इन्वेस्टिगेशन, वास्ट रेंज, सेलेक्ट ग्रुप, हैजर्डस एक्सप्लोरेशन, रेकॉर्ड, प्रोफेशनल इंटरेस्ट, बायोग्राफर्स पर्सपेक्टिव, यानी जो उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखने वाला है उसके नुक्ता नज़र से, ठीक है जी। बायोग्राफर्स वो मी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब बायोग्राफर्स पर्सपेक्टिव आ रहा है, तो ये आए है तो हम आए ही लिखेंगे यहाँ, ठीक है जी। ये देख लें आप। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हम देख रहे हैं कि है हमारे पास his dash were limited at atmospheric physics, वो एटमॉस्फेरिक जो फिजिक्स थी वहाँ तक उसकी कुछ महदूद थी। वो क्या महदूद थी जी, हम देखते हैं ये भी कि वो क्या महदूद थी, ठीक है। यहाँ पे ही ट्रेंड एज एन एस्ट्रोनॉमर, वो एस्ट्रोनॉमर के लिए उसकी तरबियत की गई, एंड परसूड, और उसने परसू किया अ करियर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या किया जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करियर को परसू किया था। तो इसका मतलब है उसका करियर जो था वो लिमिटेड था एटमॉस्फेरिक फिजिक्स तक, तो वो लिमिटेड था एटमॉस्फेरिक जो फिजिक्स तक, तो करियर था उसका, तो करियर हम देखते हैं जी, परसूड करियर जो था, तो वो मॉडेस्ट फेम आ रहा है, रिसर्च मेथड, साइंटिफिक डिबेट, नैरो, वास्ट रेंज, सेलेक्ट ग्रुप, हैजर्डस, रिकॉर्ड ब्रेक, प्रोफेशनल जी, प्रोफेशनल इंटरेस्ट आ रहा है। ये देखें करियर जो है वो प्रोफेशनल इंटरेस्ट ही होती है आपकी, तो ये एफ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे एफ लिख दें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, however at the time he proposed his theory of continental drift in 1912, जब उसने 1912 में कॉन्टिनेंटल थ्योरी जो है वो प्रपोज की, he was already a person of, तो वो एक पर्सन था, किसका पर्सन था जी, हम देखते हैं जी कि वो कौन सा पर्सन था। ठीक है जी जी। When he proposed the theory of continental displacement in 1912, you can see 1912, ठीक है जी, आप देख रहे हैं 1912, he was a lecturer in physics and astronomy at the University of Melbourne, तो मेलबर्ग में एक लेक्चरर था, ठीक है जी, फिजिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में, सदरन जो है जर्मनी। हाउएवर ही वाज नॉट एन अननोन, तो वो अननोन नहीं था, तो यहाँ पे क्या कहता है कि however at the time he proposed his theory of continental drift in 19 he was already a person of, यानी वो अननोन नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि वो अननोन नहीं था, तो फिर इसका मतलब है कि at the time
ठीक है जी। हाउ एवर एट द टाइम ऑफ प्रपोज थियरी कंटिनेंट ड्रिफ्ट नेट ही वॉज ऑलरेडी अ पर्सन ऑफ अननोन नहीं था, तो इसका मतलब है कि मॉडेस्ट फेम थी उसकी। मॉडेस्ट फेम, अननोन तो यही हो सकता है, तो फिर ए आ रहा है यहाँ पे जी। ठीक है, ये लें। 6 year previously, there had been his of 52 hours in hot air balloon। तो 6 साल पहले, 1912 है ना, 1906 में हो जाएगा फिर। देयर हैड बिन हिज, तो उसका कुछ रहा 52 आवर्स इन हॉट एयर बैलून, यानी 52 घंटे जो थे वो हॉट एयर बैलून में रहे। तो वो देखते हैं जी कि वो क्या है, अननोन। इन 1906, ये देखें 6 ईयर प्रीवियसली है, 6 ईयर प्रीवियसली ही हैड सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर टाइम अलोफ्ट इन हॉट एयर बैलून फॉर 52 आवर्स जी। ये देखें 52 आवर्स तक बनाया है ना जी। तो इन 1906 ही हैड सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया है। 6 years प्रीवियसली देयर हैड बिन हिज 6 years रिकॉर्ड, रिकॉर्ड है ना जी, वो रिकॉर्ड की बात करता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में कोई चीज़ दी हुई है। मॉडल्स फेम हो गया, रिसर्च मेथड, साइंटिफिक डिबेट, नैरो वास्ट रेंज, सेलेक्ट ग्रुप, हैजर्डस एक्सप्लोरेशन, रिकॉर्ड जी। रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट, ये देख लें, रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट। तो हम यहाँ पे सी जो है वो मेंशन करेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप देख लें तो जी ये है फॉलोड बाय हिज वेल पब्लिसाइज्ड बट ऑफ ग्रीनलैंड कोस्ट। ठीक है जी, इसके साथ ही एक वेल पब्लिसाइज्ड है और दूसरी कोई चीज़ है ग्रीनलैंड कोस्ट पर। ठीक है, तो हम देखते हैं जी कि वो कौन सी चीज़ है। Between 1906 and 1908, he had taken part in a highly publicized, well publicized but extremely dangerous, ये देखिए, and extremely dangerous expedition to the coast of नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड। तो एक्सट्रीमली डेंजरस एक्सपीडिशन है, तो हमने ये पढ़ा हुआ था, ये यहाँ पे था जी, हमने जी हैजर्डस एक्सप्लोरेशन, ये देखें हैजर्डस एक्सप्लोरेशन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एच आ रहा है, हम यहाँ पे एच मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, with the publication of his text on thermodynamics, he had also come to the attention of, जब उसने पब्लिकेशन की है टेक्स्ट बुक थर्मोडायनामिक्स पे, तो he had also come to the attention of, तो वो किसी की तवज्जो का बायस बना, ऑफ जर्मन साइंटिस्ट। देखते हैं जी, जर्मन साइंटिस्ट है। he had also made a name for himself amongst a small, तो नाम उसने कहाँ बनाया है, amongst a small circle of meteorologist and atmospheric physicist in Germany। ठीक है जी, तो ये उसने नाम बनाया है, द ऑथर ऑफ टेक्स्ट बुक थर्मोडायनामिक्स। तो ये भी वो बात कर रहा है। ठीक है जी, तो वो देख लें यहाँ पे वो क्या कहता है, विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज टेक्स्ट बुक ऑन थर्मोडायनामिक्स ही हैड आल्सो कम टू द अटेंशन ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ है ना जी, ये देखें स्मॉल सर्कल ऑफ मेट्रोलॉजिस्ट एंड एटमॉस्फेरिक फिजिस्ट इन। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है जी, ये देख लें जी, साइंटिफिक डिबेट है, नैरो वास्ट रेंज, सेलेक्ट, ये देखें सेलेक्ट ग्रुप है एक। ठीक है जी, तो वो सेलेक्ट ग्रुप में वो आ गया है, जो जर्मन जियोलॉजिस्ट और दूसरे हैं। तो चले हम चलते हैं जी उसकी तरफ। हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास, ये देखें हमारे पास मल्टीपल्स हैं। व्हाट इज़ द मट ग्रीन डूइंग इन द 5th पैराग्राफ, वो 5th पैराग्राफ में क्या कर रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा जी कि मट ग्रीन जो है वो 5th पैराग्राफ में क्या कर रहा है, हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ये देखें, रीडर्स इंटरेस्टेड in the specific detail of Wagner's career will see that he often stopped pursuing a given line of investigation। ठीक है, वो कहता है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वैगनर्स के करियर में, वो देखते हैं कि वो एक लाइन को, एक किसी चीज़ को स्टॉप कर देता है परसुइंग। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, उस पर तफ्तीश करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना बंद कर देता है। समटाइम्स फॉर ईयर्स ऑन एंड, सालों साल के आखिर तक, ओनली टू पिक इट लेटर, के वो बाद में करेगा। आई हैव ट्राई टू प्रोवाइड गाइड पोस्ट टू हिज रैपिडली शिफ्टिंग इंटरेस्ट, तो मैंने उसके लिए, जो उसको वो रैपिडली शिफ्टिंग करता है, उसकी दिलचस्पियां जो हैं वो बदल जाती हैं, उसके लिए गाइड पोस्ट भी दी हैं। करेक्टराइजिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस जो हैं वो भी करेक्टराइज किए हैं।
as career in different sciences, which is reflected in the titles of the chapter. Title of chapter में भी है. Thus the index should be a sufficient guide for those interested in the particular aspect of Wagner's life, but perhaps not all of it. G. My own feelings, however, is that that parts do not make as much sense on their own as do all of his activities taken टुगेदर. वो कहता है कि वो जो पार्ट्स मैंने दिए हैं वो इतनी सेंस नहीं बनाते जितनी उसकी साथ अगर एक्टिविटी को मिला लिया जाए तो फिर देंगी. इन दिस रिस्पेक्ट आई अर्ज रीडर्स टू ट्राई टू एक्सपीरियंस वैगनर्स लाइफ. मैं कहता हूँ कि उसकी लाइफ को पढ़ें जैसे कि वो रहा, विद ऑल द इंटरप्शन जो उसकी ज़िंदगी में इंटरप्शन हुई, चेंज ऑफ माइंड हुआ एंड रीन्यूड एफर्ट्स जो थी उनको पढ़ें. ठीक है जी. तो हम देखते हैं जी कि वो क्या कहता है. तो डिस्क्राइबिंग व्हाट मोटिवेटेड हिम, देखिए किसी चीज़ ने मोटिवेट उसको नहीं किया. एक्सप्लेनिंग वाई इट्स डिज़ायरेबल टू रीड द, जी एक्सप्लेनिंग वाई इट इज़ डिज़ायरेबल टू रीड द होल बुक. वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों ये ज़रूरी है कि उसकी सारी किताब पढ़नी, क्योंकि सारी किताब पढ़नी इसलिए ज़रूरी है, ठीक है जी, कि वो उसके मुख्तलिफ जो है वो उसकी चैप्टर जो हैं वो कवर नहीं कर रहे, तो उसकी एक्टिविटीज़ भी साथ मिलानी पड़ेंगी. फिर उसके क्या इंटरप्शंस हुई हैं, क्या चेंजेस माइंड हुई हैं, तो अगर उसके बारे में सारा पढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली आप उसको एज ए होल समझ सकेंगे. ठीक है जी. तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास ये जो है वो हमने देखा हुआ है टाइम की कमी की वजह से. व्हाट इज सेड अबाउट द वैगनर्स इन द सिक्स्थ पैराग्राफ में उसके बारे में क्या कहा गया. तो नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ. वैगनर लेफ्ट बिहाइंड फ्यू पब्लिश्ड वर्क. वो पीछे बहुत चंद उसने पब्लिश्ड वर्क छोड़े हैं. एज वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दीज रिपोर्टेड द रिजल्ट्स ऑफ वर्क. ये उसके वर्क के रिजल्ट्स थे. नॉट द जर्नी ही टुक टू रीच दैट पॉइंट. और उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए वो कोई जर्नी नहीं थी. ओनली अ फ्यू हंड्रेड ऑफ द मैनी थाउजेंड्स ऑफ लेटर ही रोट एंड रिसीव्ड. ओनली अ फ्यू हंड्रेड, चंद सौ थे, ऑफ मैनी थाउजेंड ऑफ लेटर्स ही रोट, उन हज़ारों में से चंद हंड्रेड थे जो उसके पास थे. एंड रिसीव्ड इन हिज लाइफ टाइम हैव सर्वाइव्ड. ठीक है जी. एंड ही डिड नॉट कीप नोटबुक्स एंड डायरीज रिकॉर्ड, और ना वो उनका रिकॉर्ड पास रखता ही था. एंड एक्टिविटीज़ ही वॉज नॉट एक्टिव, वो एक्टिव भी नहीं था. ठीक है. इन साइंटिफिक सोसाइटीज़ में एक्टिव नहीं था. एंड डिड नॉट सीक टू फाइंड इन्फ्लुएंस और एडवांस हिज आइडियाज़ थ्रू प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स एंड पॉलिटिक्स. वो ना तो पॉलिटिक्स में था, ना कोई प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स जो था वो रखता था किसी के थ्रू, ना वो अपना असर रसूख कायम करना चाहता था. स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ टाइम एट होम, वो ज़्यादातर घर में टाइम पढ़ाई में, रीडिंग और राइटिंग में गुजारता था. और इन द फील्ड ऑफ कलेक्टिंग ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करने के लिए. तो क्या है जी, ही वॉज नॉट अ पर्टिकुलरली एम्बिशियस पर्सन. जी बिल्कुल. आप देखें कि वो किसी से मिलता जुलता नहीं था, घर रहता था. ठीक है. वो कोई ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने वाला शख्स नहीं था. तो पहली ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी. ही केप्ट अ record ऑफ ऑल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. वो record तो रखता ही नहीं था. ही डिड अडॉप्ट मैनी, ऐसा नहीं था. ही इंजॉयड डिस्कशन न्यू डिस्कवरीज विद, वो किसी से के साथ भी डिस्कस नहीं करता था. What does Green say about some other famous scientist? फेमस अदर जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में वो क्या कहता है. ठीक है जी. तो हम देखते हैं जी सॉरी. सम फेमस साइंटिस्ट है, वो कहता है सच एज न्यूटन, डार्विन एंड लेफ्ट माउंटेन्स ऑफ वर्क मटेरियल. वो तो बहुत ज़्यादा पीछे मटेरियल छोड़ के गए थे. हंड्रेड्स ऑफ नोटबुक्स एंड लेटर्स नंबरिंग इन टेंस ऑफ थाउजेंड में. अदर्स लाइक माइकल फ्राइडे लेफ्ट एक्सटेंसिव जर्नल्स ऑफ देयर थॉट्स. माइकल फ्राइडे भी काफ़ी छोड़ के गया था. स्पेकुलेशन क्या सराइयाँ छोड़ के गया था पैरेलल टू देयर साइंटिफिक नोटबुक्स, और ये साइंटिफिक नोटबुक के मुतवाजी थी. द मोर सच मटेरियल अ साइंटिस्ट लीव्स बिहाइंड, जितना कोई साइंसदान अपना मटेरियल पीछे छोड़ के जाएगा, द बेटर चांस अ बायोग्राफर हैज़ फॉर्मिंग एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ हाउ अ साइंटिस्ट आइडिया टुक शेप एंड इवॉल्व्ड. तो बायोग्राफर जो है उसके लिए बेहतर हो जाता है, आसान हो जाता है कि वो साइंसदान की अच्छी तरह से जो साइंटिफिक आइडियाज़ हैं उनको कैसे उसने शेप दिया और कैसे आइडियाज़ बनाए गए इसके बारे में वो अच्छी तरह से एक्यूरेट पिक्चर जो है वो बना सके. ठीक है. तो बायोग्राफर के लिए आसान हो जाता है कि वो अच्छी सी पिक्चर बना सके. देयर
published their published works had a great impact on the Wagners। ये तो नहीं है कि वैगनर पर इम्पैक्ट हुआ। they had few doubts, डाउट्स की भी बात नहीं की उसने। the scientific ideas were more controversial की भी बात नहीं की, तो इसका मतलब यही है। they are easier subject to write about than Wagner। जी, they are easier subject to write about than Wagner। जी, वैगनर ने बहुत कम छोड़ा था मटेरियल ताकि उस पर डिस्कस किया जाए ना, तो दूसरे जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मटेरियल छोड़ा था, तो इसलिए उनको डिस्कस करना भी ईजी था। ठीक है जी, तो इसलिए डी ऑप्शन आ रही है। व्हाट इज ग्रीन्स मेन पॉइंट? ग्रीन का मेन पॉइंट क्या था इन द फाइनल पैराग्राफ? फाइनल पैराग्राफ में तो ठीक है जी, हम देखते हैं फाइनल पैराग्राफ जो है। आई एम फर्मली ऑफ द ओपिनियन दैट मोस्ट ऑफ अस वैगनर इंक्लूडेड, हम में ज़्यादातर लोग जिसमें वैगनर भी शामिल है, आर नॉट इन अ रियल सेंस सीम्स द ऑथर्स ऑफ आवर ओन लाइफ। हम अपनी ज़िंदगियों के खुद ही ऑथर नहीं हैं। हम नहीं लिख सकते कि हमने क्या करना है, वैसे ही होना है, वैसे ही होगा। वी प्लान, थिंक एंड एक्ट, हम प्लान करते हैं, सोचते हैं, एक्ट करते हैं, ऑफन विद अपरेंट फ्रीडम, तो वाज़े जो आज़ादी के साथ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आवर लाइव्स हैपन टू अस, लेकिन ज़्यादातर हमारी ज़िंदगियों में हमारे जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। एंड वी ओनली रेट्रोस्पेक्टिवली टर्न दिस हैपनस्टांस इनटू अ कोहेरेंट नैरेटिव ऑफ फुलफिल्ड इंटेंशन। This book therefore is a story both of the life and scientific work Alfred planned and intended, and the life and scientific work that actually happened to him. These are, as I think you will soon see, not always the same thing। तो आप देख लें, आई एम फर्मली ऑफ द ओपिनियन दैट मोस्ट ऑफ अस वैगनर इंक्लूडेड आर नॉट इन एनी रियल सेंस द ऑथर ऑफ आवर ओन लाइव्स। हम अपनी जिंदगियों के ऑथर्स नहीं हैं। हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, एक्ट करते हैं आज़ादी के साथ, लेकिन ज़्यादातर टाइम हमारे साथ वो होता है जो हम प्लान नहीं करते। ठीक है जी, तो वो क्या कहता है, इट इज़ नॉट एनफ इन लाइफ टू हैव गुड इंटेंशंस, वो तो ये बात नहीं करता। वो कहता है पीपल नीड टू प्लान केयरफुली, ये भी नहीं है कि लिखा हुआ। पीपल हैव लिटिल कंट्रोल ओवर मैनी एस्पेक्ट्स, जी लिटिल कंट्रोल ओवर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ, लोगों के बहुत कम जो अपनी ज़िंदगियों के मुख्तलिफ पहलू हैं उन पर बहुत कम कंट्रोल होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल इंश्योर दे हैव द फ्रीडम टू एक्ट, ये नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल इंश्योर, पीपल को यकीनी बनाएं, ये भी नहीं लिखा हुआ। पीपल हैव लिटिल कंट्रोल ओवर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ, ये आ रहा है हमारे पास। वो कैसे आ रहा है वो भी देख लें कि लोगों के कंट्रोल होता है, बहुत कम होता है उनके मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स। तो मैनी एस्पेक्ट्स क्या हैं? प्लान करते हैं, थिंक करते हैं, एक्ट करते हैं, ऑफन विद और फ्रीडम के साथ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आवर लाइव्स हैपन टू अस, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में अक्सर कात वो होता है जो हम नहीं चाहते। ठीक है ना जी, तो वो हमें हमें उस पर कंट्रोल नहीं होता जो कुछ हम हमारे साथ होता है। ठीक है, दिस बुक रेफरेंस इज स्टोरी बोथ ऑफ द लाइफ एंड साइंटिफिक वर्क। तो यही था हमारा आज का जो अल्फ्रेड वैगनर है उसके बारे में। हमारे पास ये पैसेज 3 था, टेस्ट 4 था, हमारे पास बुक 18 है, आप देख सकते हैं बुक 18 है, रीडिंग पैसेज 3 है। अल्फ्रेड वैगनर, साइंस एक्सप्लोरेशन एंड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।